मास्टरमाइंड में। तो आपके मन में बस एक ही सवाल चल रहा होगा कि 3 मई के बाद क्या होगा, लॉकडाउन बढ़ेगा या खुल जाएगा। तो आप सभी की राय अलग होगी, लेकिन सरकार का फैसला इस पर निर्भर करता है। सरकार का फैसला एक फैक्ट पर निर्भर करेगा कि उन्हें लॉकडाउन खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। सोमवार कल की तारीख है, मैं बता देता हूँ आपको। सोमवार कल की तारीख है, 27 तारीख है। जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और मोदी जी ने पूरे राज्य के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस करने के बाद सभी से सहमति ली जाएगी लॉकडाउन को रखा जाए या नहीं रखा जाए। तो कॉन्फ्रेंस होने के बाद ही ये पूरी तस्वीर हमारे सामने आएगी। तो पिछली बार उन्होंने ऐसी वीडियो कॉन्फ्रेंस करके पूरे मुख्यमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री थे राज्य के मुख्यमंत्रियों से, उन्होंने बात की थी, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने अपने पक्ष में रखा था कि लॉकडाउन को बढ़ा देना चाहिए। तो बेहद जरूरी था लॉकडाउन को बढ़ाना। तो बहुत लोग आपको बोले कि लॉकडाउन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तो आप उनकी बातों में मत आइए, बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको, क्योंकि लॉकडाउन बढ़ने से बहुत असर पड़ेगा आपको। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या लॉकडाउन 3 भी आएगा। मतलब बोल सकते हैं कि लॉकडाउन 3 मूवी का इनाम समझ लीजिए कि लॉकडाउन 3 पार्ट क्या रिलीज होगी या नहीं रिलीज होगी, ये भी आपके सामने रख देते हैं। तो कोरोना का इस आंकड़े को, जो सामने आंकड़े आ रहे हैं, उसकी राहत की बात है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है आपके बीच। ठीक है, कोरोना का जो भी अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं वो राहत की बात है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। एक बात अपने मन में बैठा लीजिए कि ये कोरोना की लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। अपने दिल में बैठा लीजिए कि ये अभी जो लॉकडाउन है बहुत लंबे समय तक चलेगा और उससे लड़ने के लिए आप तैयार रहिए। तो पहले तो आप जान लीजिए कि कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन बेहद ज़रूरी है या नहीं। जो ये आपको ये कहते हैं कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होता, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो आप उनकी बेवकूफ़ की बातों में मत आए। अब तक की स्टडी बताती है कि जिस देश में जितना ज़्यादा लॉकडाउन हुआ है, उस देश के कोरोना से बचने की बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। तो चलिए हम इसी बात कर लेते हैं इटली की। इटली तबाह हो चुका है, वहाँ 57 दिन का लॉकडाउन था। इटली तबाह हो चुका, वहाँ 57 दिन का लॉकडाउन था। वहाँ पे रिकवरी रेट थी 29% रिकवरी रेट थी। तो वहाँ पे रिपोर्ट की माने तो ठीक है। अब चीन की बात करते हैं। चीन के वुहान में सबसे लंबा लॉकडाउन था जो 77 दिनों का था, और वहाँ पर रिकवरी रेट थी 93% रिकवरी रेट थी। तो और स्पेन की बात करते हैं। स्पेन में लॉकडाउन था 57 डेज का, जो वहाँ पे 51 रिकवरी रेट वहाँ पे 51% थी। फ्रांस की बात करें तो वहाँ पे 56 दिन का लॉकडाउन था, वहाँ पर रिकवरी रेट थी 25%। जबकि हमारे यहाँ भारत में 40 दिन का लॉकडाउन रखा गया है और यहाँ पे रिकवरी रेट अभी 20% है, जो बहुत ही कम है। जब 24 मार्च में रात में लॉकडाउन चालू हुआ था, तो उस टाइम कोरोना का मरीज हमारे यहाँ केवल 500 थे, जिसमें से 10 लोग की मौत हो चुकी थी। ठीक 1 महीने बाद आज के डेट की देखें तो कोरोना के मरीज हमारे यहाँ 24,000 केस से ज़्यादा हो चुके हैं और मौत की संख्या 750 लोग तक की जान गंवा चुके हैं। 750 लोग बोले तो जान गंवा चुके हैं। अब कोरोना के धीरे धीरे नगर और महानगर के निकल कर गाँव और कस्बों में पहुँचने लगा है। जो बड़े बड़े शहर में थे, अभी निकल के वो गाँव और कस्बों में फैल गया और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा केस महाराष्ट्र में, 6,000 से ज़्यादा केस अभी महाराष्ट्र में है। उसके बाद बात करें तो गुजरात में भी 7 दिन के अंदर सबसे ज़्यादा केस दिखने को मिले हैं, जबकि ये दूसरे नंबर पर भी गुजरात चल रही है, और जिस एरिया को गुजरात को रेड जोन में घोषित कर दिया गया है। और दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें तो वहाँ भी नए केस अभी भी मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। देश में जहाँ हॉट स्पॉट बने हैं वहाँ तो लॉकडाउन खुलने की बात ही मत कीजिए। जहाँ पे अभी हॉट स्पॉट किए जा रहे हैं, उस स्टेट के उस जगह को लॉकडाउन से मुक्त नहीं किया जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन 3 मई के बाद भी खुल जाएगा या तो कहीं आप जा सकते हैं। तो आप जितना सेफ है घर में रहिए, सेफ रहिए। और भारत की माने तो लॉकडाउन है। अब कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना के मतलब 10 दिन में डबल केस मिलने को आ रहे हैं। पहले जो 4 दिन मिलते थे, अब 10 दिन में डबल यहाँ पे कोरोना का मरीज भारत में मिल रहे हैं। और चीन की बात करें तो चीन में भी बता दें आपको कि चीन में फिर से वुहान शहर में फिर से कोरोना के मरीज मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, जिससे ये केंद्र सरकार जरूर ये फैसला लेगी, मोदी सरकार ये फैसला लेगी कि अभी इंडिया में लॉकडाउन को बनाए रखने के लिए, ताकि अगर पूरा लॉकडाउन को अगर नहीं बनाती है तो फिर जहाँ से खेल शुरू हुआ था फिर वहीं से चालू हो जाएगा और इंडिया पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो अभी भी थमा नहीं है कोरोना का, कोरोना बहुत आगे बढ़ रहा है। और चीन में जब फिर से आ गई है तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी लॉकडाउन खुलने की स्थिति में नहीं। अब कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना के मतलब 10 दिन में डबल केस मिलने को आ रहे हैं। पहले जो 4 दिन मिलते थे, अब 10 दिन में डबल यहाँ पे कोरोना का मरीज भारत में
मिल रहे हैं। और चीन की बात करें तो चीन में भी बता दें आपको कि चीन में फिर से वुहान शहर में फिर से कोरोना के मरीज मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, जिससे ये केंद्र सरकार जरूर ये फैसला लेगी, मोदी सरकार ये फैसला लेगी कि अभी इंडिया में लॉकडाउन को बनाए रखने के लिए, ताकि अगर पूरा लॉकडाउन को अगर नहीं बनाती है तो फिर जहां से खेल शुरू हुआ था फिर वहीं से चालू हो जाएगा और इंडिया पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। तो अभी भी थमा नहीं है कोरोना का, कोरोना बहुत आगे बढ़ रहा है और चीन में जब फिर से आ गई है तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी लॉकडाउन खुलने की स्थिति में नहीं है।